नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं लाऊंगा आपके लिए कुछ इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों साथ ही मैं क्वेश्चन से संबंधित तथ्य भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों जुगाली करने वाले पशु जैसे कि गाय, भैंस, तो ये मीथेन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं और मीथेन गैस को CH4 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो इसका उत्तर जोसेफ फॉरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो यह है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा वर्णक वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो इसका आंसर है कैरोटीनॉइड। ठीक है दोस्तों, वनस्पतियों में कैरोटीनॉइड एक वर्णक होता है, ये परावैंगनी किरणों से उनको बचाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है केन्या, उसकी राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं। ठीक है, आपने कई बार जो खाद्य सामग्री होती हैं उनके पैकेट पे लिखा देखा होगा, इको मार्क संख्या जो लिखी होती है, तो ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो धारणीय विकास में योगदान के लिए इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, EPA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, EPA की फुल फॉर्म क्या है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। ये पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का एक संगठन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों ओस्लो में स्थापित है ये। और ओस्लो किसकी राजधानी है? ये यूरोप के एक देश नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा पाटेकर कौन है? तो मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित एक पर्यावरणविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है और नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 14001 क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो किन्हें दिया जाता है? भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। ये पुरस्कार
वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो W.M. एडम्स इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा विकसित किया जाता है हरा सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और जो कि हुगली नदी पर बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, भोपाल गैस 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु दोस्तों किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली कौन थे? तो ये एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, सलीम अली। अगला क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था K.M. मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इसका आंसर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? कौन सी इकाई से मापा जाता है? तो डेसिबल इकाई से ध्वनि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का मृदुकरण। ठीक है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया यूज़ होती है उसको जल का मृदुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी गैस नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये दामोदर नदी कहलाती है। ठीक है, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो यह है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो ये 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम कोहरा का क्या कारण होता है?
तो वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, ठीक है, धूम कोहरा का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा क्या होती है? तो बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषकों के मध्य और जल के मध्य जो प्रतिक्रिया होती है तो वो अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है और ये असम में है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में कि काजीरंगा उद्यान असम के अलावा और कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा में जो एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं वो असम के अलावा और किस राज्य में पाए जाते हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और दोस्तों एक घाटी और पूछी जाती है शांत घाटी, तो शांत घाटी कहाँ पर है? ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दूधराज या शाहबुलबुल मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो कान्हा किसली, ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का कान्हा किसली, इसे ही सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर किस राज्य को कहा जाता है? टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो यह है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और दोस्तों गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में अवस्थित किया गया था। और दोस्तों उसका पहले नाम क्या था? इसका नाम था पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया, तो इसका पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया था? तो इसका आंसर है पालपुर कुनो मध्य प्रदेश। ठीक है, एशियाई शेरों को गिर में रखने से पहले पालपुर कुनो मध्य प्रदेश को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन, ठीक है, मैंग्रोव वन है विश्व का सबसे बड़ा। उसके बाद भारत में सबसे सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यानी कि ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसे सुंदरवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये मैंग्रोव वनस्पति है। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो विलो नामक लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। ये लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? तो ये 33% इसके लिए वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो ये चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बनरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये किस राज्य में है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, केरल में है, शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगाम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीगाम अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है जहाँ पर कश्मीरी महामृग यानी कि हांगुल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दाचीग्राम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? ठीक है, ये वनों वाला नहीं है, ये वन वाला है, फॉरेस्ट वाला, वनों और पेड़ों से आच्छादित है। तो दोस्तों ये 24.16% आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना यानी कि NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो ये चीन है। ठीक है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉप्सन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिकतम भाग कितना है? तो भारत सिर्फ 5% गैस उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उद्भूत हुई। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे पारिस्थितिकी से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।